तो आप लास्ट टाइम बीमार कब पड़े थे? क्या आपने कभी नोटिस किया है? तो मेरे ख्याल से आप बीमार तब पड़े होंगे कि आपने अपने लाइफ टाइम या फिर लाइफ स्टाइल के कारण या अपने एनवायरनमेंट के कारण आप बीमार पड़े होंगे, ठीक है। लेकिन क्या पता है कि हेल्थ का क्या मतलब होता है? हम हेल्थ को किससे डिनोट करते हैं कि हेल्थ क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ? तो बच्चे के एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। एक बच्चा है, एक तंदुरुस्त बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है। उसके कुछ ही दिनों बाद अगर हम उसे देखते हैं कि अगर वो अच्छे से खेल कूद रहा है तो वो होता है एक हेल्दी बच्चा। मान लो अगर वो इतना तंदुरुस्त है और एकदम चुस्त है खेलने में, तो मान लो उसे हेल्दी कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो दूसरी टाइप में कि वो बहुत ज़्यादा खेलता नहीं है लेकिन सुस्त सा रहता है, तो उसे अनहेल्दी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? लेकिन यह भी तो होता है कि एक बूढ़े अंकल होते हैं, ठीक है, तो वो भी अनहेल्दी कारण माने जाएंगे। लेकिन कुछ अलग अलग तरीक़ों पे सबको हम अलग अलग क्यों कहते हैं? हेल्थ का सही मीनिंग क्या है? तो आज इसकी इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ कि हेल्थ का मीनिंग क्या है, सही मीनिंग क्या है? आप क्या समझते हो हेल्थ के? कमेंट में बताना। हेल्थ का सही मीनिंग क्या होता है? हेल्दी मतलब जो एकदम तंदुरुस्त हो, एकदम अच्छी खासी उसकी बॉडी हो और बहुत ज़्यादा कसरत करता हो, उसे हेल्दी कहेंगे? या फिर जो बीमार सा पड़ा हो, या फिर उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, या फिर क्या कुछ भी कह लो, तो उसे अनहेल्दी कहेंगे? तो आप इसको कमेंट में बताना, ठीक है। तो मेरी राय से मेरा मतलब यह है कि हेल्थ का सही मीनिंग मैं आपको साइंस की बायोलॉजी के चैप्टर भी है एक, उसके तौर पे बताता हूँ कि हेल्थ का सही मीनिंग क्या है, जो कि लोग बहुत ज़्यादा अलग सा बोलते हैं। लेकिन उन्हें पता होगा ज़्यादातर जो कि 9th क्लास से ऊपर होंगे, क्योंकि 9th क्लास में यह चैप्टर है, ठीक है। लेकिन मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं चैप्टर के बारे में भी नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ हेल्थ के बारे में। हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्दी बंदा क्या होता है? हेल्दी हम क्यों कहते हैं कि ये लड़का हेल्दी है, ये लड़का वेल बींग्स मतलब हेल्थ में बहुत सही है, ठीक है। लेकिन स्टेट ऑफ इफेक्टिव फंक्शनिंग जो होते हैं उसके, वो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो हेल्थ का सही मीनिंग क्या होता है, तो मैं बताता हूँ। हेल्थ का सही मीनिंग होता है सोशली, मेंटली और फिजिकली एकदम तंदुरुस्त, चुस्त और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से, मतलब कि उसका दिमाग और उसका शरीर और उसका आने वाला या फिर कल या फिर आज का कहीं का भी एनवायरनमेंट अगर अच्छा रहता है तो वह कहलाता है हेल्दी इंसान। अगर बच्चा खेल रहा होता है तो उसका मतलब यह नहीं है कि उसके शरीर बड़ा अच्छा है, उसका दिमाग, उसका एनवायरनमेंट और उसके अंदर का सब कुछ वो अच्छा रहता है, तभी वो अच्छे खासे में रहता है। अगर आपको अपने बच्चे को उसे तंदुरुस्त देखना है तो पहले उसका एनवायरनमेंट और उसी के फिजिकली और मेंटली उसको चेकअप कराना पड़ेगा। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे माने जाए तो भी यही माना जाता है, ठीक है। मैं आपको तीनों के बारे में एक डीपली तरीके से बताना चाहता हूँ कि तीनों का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो गुड हेल्थ कैन नॉट बी अटेन्ड बाय ओनली पर्सनल एफर्ट। मतलब कि यह मतलब है इसका कि अगर आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए तो वो एक अच्छे से शरीर में ही मिलने वाली है आपको। मान लो अगर आपका शरीर अच्छा रहता है, अगर आपका एनवायरनमेंट सही रहता है, आप मेंटली, फिजिकली, सोशली सब कुछ अच्छे तरीके से बर्ताव रहते हो, आपका टोन सही रहता है, आपका एटीट्यूड, एक अच्छा बर्ताव ही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। आपने कभी ये नोटिस किया है कि मान लो अगर आपका कोई, अब मान लो आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, तो आप ये थोड़ा ना कहोगे कि मैं बीमार हूँ, ठीक है, यूँ नहीं कहोगे। आप यूँ कहोगे कि मैं हेल्दी नहीं हूँ। डिजीज़ और हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। उन दोनों को एक तरह से ना माने, क्योंकि हेल्दी और मतलब हेल्थ और डिजीज़ एक बहुत ही अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। चाहे आपका सर दर्द हो, चाहे पेट दर्द हो, चाहे हाथ में दर्द हो, तो आप बीमार तो ना होगे, बीमार नहीं होगे, वो बस आपका पेन है, ठीक है। पेन से मतलब यह नहीं है कि आप बीमार हो। बीमार तब माना जाएगा कि अब आपको कोई डिजीज़ होगी जो कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस, अलग अलग तरीके, ठीक है। और ये जो पैथोजेंस होते हैं ना, इनको कहते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगी,
बहुत सारे होते हैं और बहुत एक्सेट्रास होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा एक आपको ज़्यादा जानते भी होंगे, एक होते हैं डेंगू, जिसको हम कहते हैं डेंगू हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं डेंगू, हिंदी में कहते हैं डेंगू, जो कि एक डेंगू नामक बीमारी को फैलाते हैं। मतलब वायरस के कॉज होते हैं। कॉज मतलब पता है क्या होता है? मतलब जो बीमारी को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से, मतलब कि मान लो अगर आप एक कूली हो ना, तो एक कूली क्या करता है, सामान इधर से उधर पहुँचाता है। तो आप समझ लो कि एक डेंगू जो होता है, डेंगू वो है कूली, ठीक है। और जो बीमारी है वायरस, वो है उसका सामान, और वो पहुँचाएगा हमारे शरीर में जहाँ पे उसकी डेस्टिनी होती है, ठीक है। ऊपर जो लिखा आ रहा है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ यार, मैं तो समझाने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर हेल्दी और डिजीज़ फ्री भी होते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इतने लड़ाकू होते हैं। मान लो कुछ लोग होते हैं जिनसे लड़ने में, आपने भी कभी लड़ाई की होगी, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि तंदुरुस्त होते हैं, तो उनसे लड़ने में तो बहुत दिक्कत होती है, एक ही उसड़ में बंदे को ढेर कर देते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो मासूम से होते हैं, वो भी हेल्दी होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अनहेल्दी हो। कुछ मासूम से सुकड़े से लगते हैं, उनका एनवायरनमेंट भी ठीक है, लेकिन वो रहना ऐसा चाहते हैं, ठीक है। अगर उनका आप यूँ देखते हो कि उसको नोटिस करते हो कि वो बहुत ज़्यादा सुस्ता सा रहता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो ना कि बीमार है, बीमार नहीं है, डिजीज़ फ्री है वो, ठीक है। और ये सब जो होता है ना, ये हमारे एक चैप्टर में है, और वो भी आपको बताया था मैंने शायद से, ठीक है। वो उसका नाम है व्हाई डू वी फॉल इन, और आप पढ़ सकते हो जाके, बायोलॉजी का चैप्टर है। और यहाँ पर अगर हमको कोई बीमारी होती है, बीमारी पे आ जाते हैं, तो बीमारी में हम अपने डॉक्टर को चेक कराते हैं। तो उसमें मान लो हमारा सर दर्द होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत सारे सोर थ्रोट होते हैं, और फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड टेस्ट भी कराना पड़ता है फिर। तो फिर उससे क्या होता है कि हमारा पता चलता है कि हमको किस टाइप की बीमारी हो रही है। मतलब यह तो पता लगेगा कि हमें है क्या, वो तो हम अपने लक्षणों से बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह तो ना पता कि हमको किस टाइप की बीमारी है। टाइप तो वही बता सकता है अगर हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं। मान लो अगर हमको वायरस है, तो हम अपने लक्षण देख के ये बताएंगे कि हमको सर दर्द हो रहा है। ये थोड़ा ना बता दें कि हमको डेंगू हो रहा है। बता सकते हो क्या? अगर पीलिया हो रहा है तो वो लक्षण देख के बता सकते हैं। वो पीला हो रहा होगा, उसकी आंखें पीली हो रही होंगी, तो उसको ऐसा लगता है कि वो पीला हो रहा है। ये सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। सिम्टम से यह पता लगता है कि वो बंदा, उसके अंदर कुछ ना कुछ है, मतलब उसके लक्षण, ठीक है। मेरे ख्याल से आज की वीडियो में मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं समझाने से ज़्यादा पढ़ाता नहीं, बस समझा सकता हूँ जितना आप समझ सकते हो। वैसे एक साइंस होते हैं, सिम्टम्स और साइंस। साइंस में क्या होता है? साइंस मतलब कुछ अलग तरीके, जैसे कि साइंस आपका टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ब्लड टेस्ट में आता है। ये मैंने बताया नहीं आपको। साइंस जो होता है वो टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और ब्लड टेस्ट में आता है। ये आने वाली वीडियो में कभी हम कवर करेंगे, क्योंकि यह मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि एक चैप्टर है, उसमें भी जाके समझ सकते हो। हमारा मेन टॉपिक क्या है? हेल्दी क्या है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये बताते हैं कि हमको फीलिंग किस तरह की है, हमारे अंदर क्या हो रहा है, किस टाइप का हो रहा है, तो वो हम बता सकते हैं। समझ आ रहा है ना आपको? समझ आ रहा होगा तो वीडियो देखो, नहीं तो स्किप करके छोड़ सकते हो आप। तो आगे हम बताते हैं आपको कि क्या होता है कि हेल्दी और मतलब कि जो डिजीज़ होती हैं उनमें अंतर क्या होता है। मैं इनकी बात कर रहा था, लेकिन मैं कहाँ चला जाता हूँ। ऊपर आप देख सकते हो कि ऊपर लिखा आ रहा है, वो आप पढ़ सकते हो। यह सब कुछ नोट्स हैं जो उस चैप्टर से लिए गए हैं, तो आप इनको लिख सकते हो और अपने दोस्तों को बता सकते हो, और क्या है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो डिफरेंस यही है कि डिजीज़ जो होती हैं वो बीमारियां होती हैं, और हेल्थ जो होती है वो बीमारियों से अलग सी होती हैं। तो कभी भी इन दोनों को कंपेयर मत करना, वरना आगे जाके आप बहुत बड़े नुकसान में हो सकते हो। मान लो अगर आप हेल्थी नहीं हो, तो आप उसे डिजीज़ मत समझ लेना, और कोई डिजीज़ समझ लेते हैं और भूल कर बैठते हैं। फिर आगे जाके उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा, मतलब दिमाग नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो बस यही मेरा इस वीडियो में आपको बताना था। बाकी आपको मैं आगे बताता रहूँगा और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश कर सकता हूँ। जैसे आप चाहेंगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वैसे अगर आपको एजुकेशन चाहिए तो वीडियो का मतलब चैनल एकदम
एजुकेशन टाइप है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।